हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ओके। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, चलो पटापटा देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करना है? कार्बन कंपाउंड। जिसमें भी आपको कार्बन दिखे उसकी स्टडी हमें काय में करना है? कार्बन कंपाउंड्स में। आगे मैं लूंगा कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन गैस सुनिए, CH4 है इसमें कार्बन। ओके, बाद में अल्कोहल सुना है, अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल है इसमें कार्बन। समझ में आ रहा? ये सब हम आगे लेने वाले। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये H2O लिया है, ये NaCl लिया है। H2O तो सब पीते हैं ना भाई, पता है ना? कार्बन है क्या? नहीं है। NaCl, ये Cl है, क्लोरीन। कार्बन है क्या? नहीं है। तो इसकी स्टडी हम नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम किसकी स्टडी करेंगे? जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, हम उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर? ये अभी मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, आगे डिटेल्स मिलूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है बच्चों? फिर ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कार्बन। मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसकी स्टडी करना है बच्चों? कार्बन कंपाउंड्स की। समझ में आ गया? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्लियर? अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में टोटल 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। 18 कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम किस चीज से पहचाने जाते हैं? हमारा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम। क्लियर? जैसा मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री विद चौहान सर, मतलब चौहान सर क्या हो गया? मेरा फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ये अल्कोहल है, ये आगे लेने वाला हूं मैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। मतलब अल्कोहल के तुम अगर 1000 भी एग्जाम्पल लोगे तो सारे अल्कोहल्स में तुम्हें क्या कॉमन दिखेगा? OH। समझ में आ गए? यानी आपकी फैमिली है, कोई भी एग्जाम्पल आपके फैमिली का आप लोगे, लेकिन सब में कॉमन क्या रहेगा? योर सरनेम। अगर देशमुख है तो आपका सबका सरनेम क्या कॉमन रहेगा? देशमुख। उसी तरीके से अगर मैं अल्कोहल फैमिली लूं तो इसमें सब में क्या कॉमन रहेगा? सिंगल बॉन्ड OH। तो ये OH क्या हो गया है दोस्तों? इसका फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हर 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अल्कोहल भी है। ये सबकी हमें स्टडी करना है 1 बाय 1। समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप के करीब करीब मैं 15 वीडियो बनाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है। ओके, और हर वीडियो आपको देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बच्चों लाइक करने के लिए आपके सिर्फ अंगूठा चाहिए, काट नहीं रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं, सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। ओके, वेरी गुड। तो 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लियर? और 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 18 फंक्शनल ग्रुप है। 1 बाय 1 वो हमें देखना है।
तो बच्चों व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप ऑफ एटम है। जैसा मैंने कहा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। कितने भी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स लिख लो आप, सब में ये कॉमन रहेगा। मैंने थाउजेंड्स एग्जाम्पल लिखे अल्कोहल के, थाउजेंड्स, सब में ये कॉमन रहेगा। मैंने देशमुख फैमिली के 5 पीढ़ियों के नाम लिखे, सब में देशमुख 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 कॉमन रहेगा। वैसा OH 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 कॉमन रहेगा। मतलब ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया। समझ में आ गया ना? अल्कोहल पता है ना सबको? हाँ, वेरी गुड। अब इसका फंक्शनल ग्रुप मतलब डेफिनेशन देखो किसे कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम का ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का ले रहे हैं हम। इसमें ग्रुप ऑफ एटम मतलब एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम है विद इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ये ग्रुप ऑफ एटम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मिथिल अल्कोहल। अब इसका नाम कैसा आया, क्या आया, मैं सब लेने वाला हूँ आगे। हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी। ये नाम कैसा आया, क्या आया, इसका नाम कैसा, फार्मूला कैसा, सब लेने वाला हूँ। विद इन अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर तुमको क्या दिखेगा? ग्रुप ऑफ एटम O और H that determine its characteristics, chemical property and reactivity। अब सारे अल्कोहल, मैं कितने भी एग्जाम्पल लू, सारे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है कौन? फंक्शनल ग्रुप। सारे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करता है? ये फंक्शनल ग्रुप। सभी चौहान फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिटरमाइन करता है? उनका DNA और RNA। उसी तरीके से सारे अल्कोहल फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करता है? इसका फंक्शनल ग्रुप। इसका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। एंड रिएक्टिविटी, और क्या डिटरमाइन करता है? रिएक्टिविटी। मतलब ये अल्कोहल किसके साथ केमिकल रिएक्शन देगा, किसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, ये भी कौन एक्सप्लेन करेगा? इसका फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है? ये 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड से, सभी 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। जैसा किसी का सरनेम चौहान है, किसी का सरनेम सोलंकी है, किसी का देशमुख है, सबके सरनेम अलग अलग है, सबके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल बताया अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ग्रुप होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। दैट डिटरमाइन, वो क्या डिटरमाइन करता है? इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म, हर एक की केमिकल प्रॉपर्टी अपने को बताता है, डिटरमाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। और क्या एक्सप्लेन करता है? इसकी रिएक्टिविटी। मतलब ये किसके किसके साथ केमिकल रिएक्शन देगा, किसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, उसे कहते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। समझ में आ गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या है? सीधा सीधा आपका सरनेम। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स का ग्रुप रहेगा विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ एटम रहेगा। दैट डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है? इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। और क्या डिटरमाइन करता है? इसकी रिएक्टिविटी डिटरमाइन करता है। मतलब ये किसके साथ रिएक्शन देगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ये डिटरमाइन करेगा इसका फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया? 1 बाय 1 बच्चों हम सब लेंगे। ओके, टोटल टोटल, डोंट वरी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बच्चों फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड अब हम देखेंगे। फर्स्ट
सो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अल्केन्स। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है बच्चों? अल्केन्स। अल्केन्स के एग्जाम्पल बताओ। ओके, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। घर में गैस है, सिलेंडर, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में एग्जाम्पल बताओ बच्चों। सीएनजी पता है सबको। आजकल जो कारें चल रही है वो काय पर चल रही है? सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो ये सब बच्चों क्या है? अल्केन्स। ठीक है, चलो अल्केन क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो आप डेफिनेशन देखते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड। तीन वर्ड है बच्चों इसमें। सैचुरेटेड, एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन्स। तीन ही रूल है, तीन ही पॉइंट्स है बच्चों। सैचुरेटेड, एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन। कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। चलो अब डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड जिसकी स्टडी हमें किस में करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अल्केन क्या होता है? पहला वर्ड है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है इसमें जितने भी अल्केन्स रहे, अल्केन्स में कार्बन रहेंगे। क्या रहेंगे? कार्बन। उस कार्बन आइटम के बीच में दो कार्बन आइटम के बीच में, इन बिटवीन, आपको क्या दिखेगा? ओनली सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चों? क्या दिखेगा? ओनली सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। उसके बाद में एलिफैटिक। एलिफैटिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसमें सपोज अल्केन में 4 कार्बन है, तो वो 4 कार्बन एक तो स्ट्रेट चेन में रहेंगे, लाइक दिस, स्ट्रेट चेन, या तो फिर ये 4 कार्बन रहेंगे ब्रांच चेन। अब ब्रांच कहां से करना है? इधर से सेकंड या तो इधर से सेकंड। अब अगर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ब्रांच करना है, इधर से सेकंड कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। इधर से सेकंड, राइट हैंड साइड से सेकंड, या तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड। इसी को ही हम ब्रांच कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया एलिफैटिक। एलिफैटिक मीन्स कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेंगी या तो फिर कार्बन की ब्रांच चेन रहेगी। समझ में आ गया? सैचुरेटेड मतलब क्या बताया था? दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? ओनली सिंगल बॉन्ड। ओनली सिंगल बॉन्ड। देखो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? एलिफैटिक क्या बताया मैंने? इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेंगी या तो कार्बन की ब्रांच चेन रहेंगी। और हाइड्रोकार्बन मीन्स बच्चों अल्केन में 2 ही एलिमेंट रहेंगे, ओनली 2। एक रहेगा कार्बन और दूसरा रहेगा हाइड्रोजन। एक रहेगा कार्बन और दूसरा रहेगा हाइड्रोजन। इसके अलावा कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अल्केन में दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। 118 एलिमेंट्स है। 118 में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन तो आपको पता ही है। तो ये तीनों को मिलाकर क्या तैयार होगा बच्चों? अल्केन्स। समझ में आ गया? चलो अब याद करो। अल्केन्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम।
एलिफेटिक, एलिफेटिक मीन्स कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेंगी या तो फिर कार्बन की ब्रांच चेन रहेंगी। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ये अल्केन जो है वो किससे मिला हुआ है बच्चों? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा इसमें दूसरा एलिमेंट्स एटम्स नहीं रहेगा। कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चों? ओके, डोंट वरी, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे और आइडिया आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब अल्केन्स के हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अल्केन्स के हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH ट्वाइस प्लस 2। याद कर लो, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। N मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर हाइड्रोजन कितने रहेंगे? ट्वाइस N मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम से डबल, प्लस 2, डबल कर प्लस 2, उतने क्या रहेंगे? हाइड्रोजन। समझाता हूं, इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो। फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहेगा 1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब क्या हो गया? CH4। CH2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। समझा? समझ में आया? N मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। पहले इसमें कितना रहेगा? 1। फिर हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? N के जगह 1 पुट करो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। ये हो गया बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। और इसका नाम है बच्चों, याद कर लो, मीथेन। जिसको हम कहते हैं CNG, जिसको हम कहते हैं CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, या तो गोबर गैस, सुना होगा गोबर गैस, या तो फिर CNG। ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। क्या नाम है बच्चों इसका? मीथेन। क्लियर? चलो फिर आप सेकंड एग्जांपल बताओ। सेकंड में कार्बन कितने रहेंगे? 2। हाइड्रोजन बताओ बच्चों। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? C2। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 मतलब 6। 4 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? 6। ये हो गया फर्स्ट मेंबर, ये हो गया सेकंड मेंबर। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है ईथेन। ये आपको लर्न करना है, पाठ करना है, याद करना है। थर्ड मेंबर बताओ बच्चों। कार्बन आप 3 हो गए, फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस 2 मतलब C3H8। कितने हो गए बच्चों? C3H8। इसका नाम है बच्चों प्रोपेन। प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आपको याद करना है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे डिपेंड है। ये अगर आपको समझा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ जाएगी। तो फर्स्ट मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड प्रोपेन। चलो बच्चों, 4 नंबर कार्बन हो गए 4। फिर N के जगह पे क्या डालेंगे? हम 4 डालेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे C4। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10। ये क्या है बच्चों? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या?
एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके सिलेंडर में है, किचन में जाके देख लो, देखना मत, मतलब सिलेंडर खोल लोगे। ओके, C4H10, ये क्या है बच्चों? ब्यूटेन। नाम याद हो रहे? एक कार्बन मतलब मीथेन, दो कार्बन मतलब इथेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। समझ में आ रहा? देखो, ओके। नाउ फिफ्थ C5, क्या लिखोगे बच्चों? 5 कार्बन। तो आप N 2 इंटू 5 + 2, ये क्या हो जाएगा? C5, 5 इंटू 2 10, 10 + 2 मतलब C5H12। इसका नाम बोलो बच्चों, पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन। 5 समझ में आ गए? चलो लर्न कर लो फिर मेरे साथ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन। बोलो 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 बोलो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 5 समझ में आ गए? ओके, चलो इधर आओ, इधर आओ। 6 नंबर C6, अब डायरेक्ट निकालो। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 2 12, 12 + 2 14। इसका नाम क्या है बच्चों? हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। आप डायरेक्ट निकालो। ओके, 7 नंबर C7, कितने कार्बन है? 7। फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 2, ये 2 इंटू 7, 14 + 2, 14 + 2 16। इसका नाम बच्चों हेप्टेन। क्या नाम है बच्चों? हेप्टेन। ओके, 8 नंबर C8, अब हाइड्रोजन निकालो। 8 इंटू 2 16, 16 + 2 18। क्या नाम है बच्चों इसका? ऑक्टेन। अब 9 नंबर निकालो, C9, 9 इंटू 2 18 + 2 20। क्या नाम है बच्चों? नोनेन। अब 10 नंबर निकालो, C10, H22। इतने एग्जाम्पल्स बच्चों आपको याद करना है, आज ही याद करना है, आज ही। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? अल्केन पे। जितने आगे के मैं फंक्शनल ग्रुप लेने वाला हूं, 18 फंक्शनल ग्रुप, 18 फंक्शनल ग्रुप, सब इस पे डिपेंड है। इसलिए ये आना ही चाहिए बच्चों आपको। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाद में हमने निकाला हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे N 2 प्लेस करो। 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6। समझ में आ रहा है ना? 3 है, 3 इंटू 2 6, 6 + 2 8। क्लियर? समझ में आ गया? बताओ फिर एग्जाम्पल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डी। आई बात समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लो स्क्रीनशॉट। हाँ, वेरी गुड, निकाल लिया बच्चों। समझ में आ गया? आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो आप कम टू द मेन टॉपिक। ये हो गए बच्चों
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। नंबर वन ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। चलो लर्न करो मेरे साथ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। क्लियर? समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ है बच्चों? नहीं है। और ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिखे ये सब मॉलिक्यूल है। मीथेन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फार्मूला CH3। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल का फार्मूला है, मॉलिक्यूल का फार्मूला, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सब क्या है इसके, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूल का फार्मूला। जैसा मैंने प्रोपेन आपको पूछा, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो अब क्या बताओगे बच्चों आप, C3H8। सर इसमें 3 कार्बन है और 8 क्या है, हाइड्रोजन है। मैंने आपको पूछा बच्चों इथेन का फार्मूला बताओ, आप क्या बोलोगे, इसमें 2 कार्बन है, C2H6, 6 क्या है, हाइड्रोजन। फिर उसी को क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है बच्चों, इट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? क्या इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इंडिकेट्स, क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि इथेन में कार्बन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 है, मीथेन में कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, पेंटेन में कार्बन के 5 आइटम है, हाइड्रोजन के 12 है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल, रेणु। ये सब मॉलिक्यूल में किसके कितने एटम्स है ये बताने वाले फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो एक बार, देख लो, इट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल में किसके कितने एटम है ये बताने वाला फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है देखो, अब इसके लिए आपको वैलेंसी आना चाहिए। वैलेंसी पे मैंने एक पूरा पीरियड बनाया है, शॉर्ट में ले लेता हूं। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा 4। अब हाइड्रोजन का है 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा 1, मतलब लाइक दिस, कार्बन 4 बॉन्ड तैयार करेगा। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा 1। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलाकर ये इसका एक बॉन्ड, कार्बन का ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चों 4। कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा बच्चों 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा बच्चों 1। अगर ये आपको समझना है तो अपने YouTube चैनल पे मैंने
वीडियो बनाकर डाला है, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार वो जरूर देख लेना, 100% देखना, फिर आपके पूरे आइडियाज क्लियर हो जाएंगी कि कार्बन की वैलेंसी है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। समझ में आ गया बच्चों? नाउ कम टू द पॉइंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ गया, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो। स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एग्जांपल हम मीथेन का निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया मीथेन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4। क्लियर? ओके। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो ये 1, कितने हाइड्रोजन है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बताता है कि कौन सा एटम बाकी के एटम को किस तरीके से अटैच है। अटैचमेंट, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स। क्या बताता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स। इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये एक में को कैसे अटैच है, एक में को कैसे अटैच है, वो फार्मूला मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको डैश फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डैश फार्मूला। ओके, DASH डैश, ये इसको डैश बोलते हैं ना हम, डैश फार्मूला। समझ में आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला? अब मुझे प्रोपेन है, इथेन है, चलो अब इथेन पे आओ, इथेन पे आओ। ये मीथेन का हो गया बच्चों। अब इथेन का बताओ, इथेन में कितने कार्बन है, 2। तो फार्मूले में देखो क्या है, अल्केन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। 2 कार्बन है इथेन में, यहां पर लिखता हूं मैं इथेन C2H6। 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन आइटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अल्केन की बात चल रही है, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। एक कार्बन 4 बॉन्ड तैयार करेगा, इसने एक कर लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। एक कर लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। समझ में आ गया? अब इथेन के बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया फार्मूला? देखो बच्चों, देखो 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 बच्चों, देखो समझ में आ गया? चलो प्रोपेन का निकालो, नोटबुक है ना आपके पास, चलो प्रोपेन का निकालो। ये 3 प्रोपेन क्या है, C3H8 है ना प्रोपेन, ये प्रोपेन। अब इसका कैसा निकालोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। समझ में आ गया? कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। एक कार्बन कितने बॉन्ड तैयार करेगा, 1 2 3 4। इसको देखो बच्चों, 1 2 3 4। इसको देखो बच्चों, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ये हो गया प्रोपेन। 4th नंबर ब्यूटेन, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 10। चलो 4 कार्बन लिखो, 1 2 3 4।
एक कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड तैयार करेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये समझ में आ गया बच्चों ब्यूटेन? यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है, अल्केन में कार्बन है हाइड्रोजन है, क्लियर हो गया बच्चों? कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या बच्चों? इसमें जितने भी कार्बन आइटम्स है, सब कार्बन आइटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब ये दो का तो मीनिंग हो गया, दो का तो मीनिंग हो गया। अब क्या रहा, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मीनिंग आपको मैंने बताया था। इसमें कार्बन की एक तो स्ट्रेट चेन रहती है या तो कार्बन की ब्रांच। चलो अब ये ब्यूटेन में देखो, 4 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में है। अब इसी 4 कार्बन आइटम को मैं ब्रांच में लेता हूं, 1 2 3। ब्रांच कहां से करना है, सेकंड नंबर के कार्बन से। समझ में आ रहा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर अब कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4। इसकी देखो बच्चों, इसकी 1 2 3 4। इसकी देखो बच्चों 1 2 3 4। इसकी देखो बच्चों 1 2 3 और ये 1 4। अब हाइड्रोजन दे दो 3 4 5 6 7 8 9 10 है, C4H10 है ना बच्चों, C4H10। ये हो गया ब्यूटेन। समझ में आ गया? जो एलपीजी गैस, ये दोनों मिलाकर क्या तैयार हुई, एलपीजी गैस। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके, डबल से रिपीट करता हूं, देखो। सब डबल सब डबल सब डबल, मेरे साथ सब डबल। ओके, हाँ। चलो बताओ, फर्स्ट फार्मूला क्या है, मीथेन। चलो मैं लिखता हूं CH4। ये हो गया CH4। क्या नाम बच्चों इसका, मीथेन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 4। सेकंड एग्जांपल इथेन। इथेन मतलब ये दो कार्बन हो गए, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो। इसका नाम क्या बच्चों, इथेन। इसका नाम क्या बच्चों, इथेन। 3 नंबर, 3 नंबर प्रोपेन। मीथेन इथेन प्रोपेन, C3H8। 3 कार्बन है, 1 3 कार्बन है ना, 1 2 3। पहले स्ट्रेट चेन में लिख लो। अब कार्बन की वैलेंसी दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 8। एक मतलब क्या हो गया, C3H8 मतलब प्रोपीन। ये क्या हो गया, प्रोपीन। समझ में आ गया? वेरी गुड। 4 नंबर ब्यूटेन, 1 2 3 4।
पहले हमें क्या करना है, सब कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में लिखना है। क्लियर? ओके। हाइड्रोजन दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम क्या है बच्चों? ब्यूटेन। समझ में आ गया? 1 2 3 4। अब 5 नंबर ब्यूटेन ही लेंगे हम। 4 कार्बन है, इसमें हमने की कार्बन की स्ट्रेट चेन, इसमें हमने कार्बन की ब्रांच। चलो हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ब्यूटेन C4H10। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? यहां तक सेम समझ में आ गया? ओके। अब सिंपल बताता हूं आपको, वेरी सिंपल। इतने बड़े बड़े फार्मूले अगर हम लिखते रहेंगे तो हमको बोर्ड भी कम गिरेगा। तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको शॉर्ट में कर दिया। शॉर्ट में यानी देखो कैसा, मीथेन को क्या किया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको दे दिए 4 हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन। इथेन को क्या किया, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 1 2 3, फिर इसको ऐसा लिखा 3। समझ में आ रहा है ना? फिर इनके बीच में क्या है? बॉन्ड, ये बॉन्ड। फिर इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। ये हो गया इथेन, ये हो गया मीथेन। समझ में आ रहा है आपको? मीथेन, इथेन। बच्चों प्रोपेन को बताओ, बताओ बताओ, प्रोपेन का बताओ कैसा रहेगा? इस कार्बन को देखो कितने हाइड्रोजन है? CH3, C 1 2 3 हाइड्रोजन, बाद में है बॉन्ड। इस कार्बन को कितने? 1 और 1 2। फिर बताओ इस कार्बन को कितने? 1 2 3। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। समझ में आ रहा है? छोटा कर दिया फार्मूला। ये कार्बन, इसको 3 हाइड्रोजन, बीच में सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन, इसको 3 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? फिर प्रोपेन को देखो, ये कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? प्रोपेन। इनका नाम हो गया मीथेन, इसका हो गया इथेन, इसका हो गया प्रोपेन। चलो ब्यूटेन का बताओ आप। देखो ये पहले नंबर का कार्बन, इसको कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। ये दूसरे नंबर का 1 2, ये तीसरे नंबर का 1 2, ये तीसरे नंबर का 1 2 3 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट को 3, सेकंड को 2, सेकंड को 2, थर्ड को 3। ये हो गया बच्चों ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है। अब इसका देखो, यही ब्यूटेन ही है ना। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन? CH कितने हाइड्रोजन? ओके, कहाँ लिखूं? यहां लिखता हूं। देखो बच्चों, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। देखो यहां ध्यान दो, ये सिंगल बॉन्ड, इसको कितने हाइड्रोजन है? 1 दिखा। इसको कितने? 1। फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन को कितने? 1 2 3, 1 2 3। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब नीचे देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसको कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इसको कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। बच्चों ये आया कहां से? ब्यूटेन। कहां से आए? ब्यूटेन। ये एक ब्यूटेन हो गया,
और ये एक ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन में कितने कार्बन है? C4, 3 + 3 + 3 H10। ये दोनों भी ब्यूटेन से आए हैं। फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5। ये लॉन्ग कट है, ये शॉर्ट कट है। दोनों के पेरेंट, ब्यूटेन के दोनों के पेरेंट, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों? एक में कार्बन की स्ट्रेट चेन है, दूसरे में कार्बन की ब्रांच चेन है। फिर अब दोनों के नेम सेम कैसे रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसको ट्विंस हो गए तो नेम सेम रहेंगे क्या? बताओ ना। नेम सेम रहेंगे क्या? नहीं। तो ये ब्यूटेन के दो ट्विंस हैं तो इसके नेम सेम रहेंगे क्या बच्चों? एक में कार्बन की स्ट्रेट चेन है, एक में कार्बन की ब्रांच चेन है। तो कैसा इंडिकेट करते? अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो इसके सामने n लिखो, स्मॉल n। n का मतलब होता है ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। और अगर कार्बन की ब्रांच चेंज हो तो इसके सामने लिखो आइसो। आइसो मतलब होता है कार्बन की ब्रांच चेन। और आपका जो घर पे एलपीजी गैस है ना बच्चों, वही दोनों का मिक्स है, n ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। n ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझ में आ गया? ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, ये n ब्यूटेन हो गया, ये n आइसोब्यूटेन हो गया। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्क्रीनशॉट निकालो, पॉइंट नोट करो। ठीक है, ब्यूटेन तक निकाल लिया। चलो आप पेंटेन का निकाल के बताओ। पेंटेन का निकालो। पेंटेन का बताओ। C5H12, 5 कार्बन आइटम, स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? इस कार्बन को कितने बॉन्ड हो गए? 1। मतलब कितने हाइड्रोजन देना है बच्चों? 3। इसको कितने? 2। इसको कितने? 2। इसको कितने? 2। इसको कितने? 3। शॉर्टकट करो। ये कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, इसको 2, इसको 2, 1 2 3, इसको 2, इसको 2। कौन सा पेंटेन है बच्चों? बताओ। कार्बन की स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन मीन्स n पेंटेन। ये हो गया पेंटेन का फार्मूला। अब इस 5 कार्बन को मैं ब्रांच में लिखता हूं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। हाइड्रोजन दो, इसको 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चलो शॉर्ट में लिखो, CH3CH। n पेंटेन ले लिया हमने, अभी ब्रांच लेना है हम। क्या लेना है? ब्रांच। चलो ब्रांच बनाओ, 1 2 3 4 और ये हो गई ब्रांच। ये आइसोब्यूटेन की बनाया था ना। अब हाइड्रोजन दे दो, इसको देंगे हम 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको कितने देंगे? 3। फिर यहाँ कार्बन की ब्रांच चेन है तो ये क्या हो गया बच्चों? आइसोपेंटेन। समझ में आ गया? अल्केन समझ में आ गया? ओके। और ये जो हमने नाम दिए, नेम्स दिए, केमिकल नेम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन,
प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नाम दिए ना। इस नेम को कहते हैं कॉमन नेम और इस सिस्टम को कहते हैं कॉमन सिस्टम और इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नामकरण। तो ये कौन सी सिस्टम थी हमारी? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में बच्चों हम क्या यूज करते हैं? एन और आइसो। समझ में आ गया? ओके। अब आपको क्या करना है? पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन के स्ट्रक्चर निकालना है। दैट इज एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, एन हेप्टेन, आइसोहेप्टेन, इस तरीके से। क्लियर? आप फंक्शनल ग्रुप देखो। अल्केन का क्या फंक्शनल ग्रुप है? क्या दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। फिर अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? क्या रहेगा? अल्केन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा, देखो इधर, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स। बच्चों अब अल्केन पहचानना है आपको, तो आप क्या देखोगे? दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। देखो इतने सारे एग्जांपल्स, सभी कार्बन एटम के बीच बोल रहा हूं मैं, बिटवीन द कार्बन आइटम क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, किसका? अल्केन्स का। समझ में आ गया? आप वीडियो रुक रुक कर देखो, पीछे जा जाकर देखो, हर पॉइंट पे ध्यान दो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।